उम्मीद है पाक भारत सीज फायर पर कायम रहेंगे। पाक भारत दोस्तों को कहा कि कुछ तिजारत करें। मार्को रूबियो और जेडी वेंस की कोशिशों से पाक भारत रुक गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी अरब अमेरिकन इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा दोनों दोस्तों को कहा न्यूक्लियर मिसाइलों के बजाय तिजारत का सोचें। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान एक अजीम रहनुमा है जिनकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ईरान के साथ डील करना चाहता हूँ, अगर ऐसा हुआ तो मैं बहुत खुश होऊंगा। अमरीकी सदर सऊदी अरब पहुँचे तो सऊदी वली अहद शहजादा सलमान बिन मोहम्मद ने खुशामदीद कहा। सऊदी अरब अमेरिका में 600 अरब डॉलर की सरमाकारी पर आमादा। 142 डॉलर दिफाई साजो सामान की खरीदारी पर खर्च किए जाएंगे। स्ट्रेटेजिक इक़्तिसादी शराकतदारी के मुआहदे तय पा गए। सऊदी वली अहद और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सरमाकारी, तजारत, तवानाई और दिफा समेत अहम मुआहदों पर दस्तखत किए। तुर्किया पाकिस्तानी कौम के साथ अच्छे बुरे दिनों में खड़ा रहेगा। सदर तैयब उर्दवान का ऐलान। काबीना के इजलास से खिताब में उर्दवान ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी के ऐलान पर खुशी का इजहार किया। कहा मैंने अपने भाई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन किया और इस मामले पर अहम गुफ्तगू की जिसके नताइज निहायत हौसला अफजा निकले थे। पाकिस्तानी भाइयों को उनके सब्र व तहम्मुल और दानिशमंदाना मौक़िफ़ पर एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तुर्किया के साथ मिलकर दहशतगर्दी की तमाम शक्लों को जड़ से उखाड़ कर फेंकेंगे। समाजी राबते की साइट पर अपने पैगाम में कुर्द वर्कर्स पार्टी की जानिब से मुसल्ला जदोजहद और अपनी जमात तहलील करके तुर्किया के साथ चलने के ऐलान को खुशाइन करार दिया। लिखा ये तारीखी पेशरफ तुर्की की क़यादत मेरे अजीज़ भाई सदर रजब तैयब एर्दोग़ान और तुर्की कौम के अज़्म की अक्कास है। पाक फ़ज़ाइया की जवाबी कार्रवाई में भारत के तैयारे कहाँ कहाँ गिरे, तफसीलात सामने आ गई। तबाह होने वाले तैयारों के पायलट ज़ख्मी या लापता भी हुए। एक तैयारा अनंतनाग के इलाके में गिरकर तबाह हुआ जिसके पायलट की हलाकत का खदशा जाहिर किया गया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तबाह होने वाले भारतीय तैयारे की इजेक्शन सीट पही गाडोल को करनाक के इलाके से मिली। दूसरा तैयारा पामपुर या पुलवामा के इलाके में गिरकर तबाह हुआ। दोनों पायलट शदीद ज़ख्मी हालत में श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किए गए। तीसरा लड़ाका तैयारा पंथियाल रामसू ज़िला रामबिन के इलाके में गिरकर तबाह हुआ। चौथा तैयारा भरदा कला तहसील अखनौर के ज़रई खेतों में गिरा। इजेक्ट करने वाले दोनों पायलट ज़ख्मी हुए। पाँचवा तैयारा भटिंडा जबकि एक हिरोन रिमोट पायलटेड व्हीकल जम्मू शहर के मशरिक में मार गिराया गया। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के इश्तिआल अंगेज़ और मन घड़त इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद करते हुए कहा है कि मोदी की तकरीर कशीदगी को ख़तरनाक हद तक बढ़ाने के मुतरादिफ है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली ख़ान के मुताबिक बयान सियासी मफाद परस्ती आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। भारत झूठे बयानिए से जारियत को जवाब देने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान आइंदा दिनों में भारत के इक़दामात और रवैये पर गहरी नज़र रखेगा। 6 और 7 मई के शब भारतीय मुसल्लह फ़ौज ने बिला इश्तियाल और काबिल मज़म्मत बुज़दिलाना हमले किए। वतन अज़ीज़ का दिफा करते हुए 11 पाक अफ़वाज के जवानों ने जाम शहादत नोश किया जबकि 78 ज़ख्मी हुए। भारतीय हमलों में मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। ISPR के मुताबिक भारत के वहशियाना हमलों में 40 शहरी शहीद हुए। शौदा में 7 ख़वातीन और 15 बच्चे शामिल हैं। ISPR का कहना है कि शौदा की अजीम कुर्बानी, हिम्मत, लगन और गैर मुतज़लज़ल हुब्बुल वतनी की लाज़वाल अलामत है। शौदा की अजीम कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। कौम जारहियत के सामने पुरअज़्म है, इसमें कोई अभाम नहीं रहना चाहिए। पाकिस्तान के खुद मुख्तारी या इलाक़ाई सालमियत को चैलेंज करने की कोशिश का भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म का शोहदा को ख़राज अक़ीदत। सदर ज़रदारी ने कहा मुल्की सलामती की खातिर जान का नजराना पेश करने पर पूरी कौम पाक फ़ौज और पाक फ़ज़ाइया के बहादुर सपूतों को सलाम पेश करती है। पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह फ़ौज भारतीय जारहियत के खिलाफ सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ी रही। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस से हमारी बहादुर अफ़वाज ने दुश्मन का गरूर खाक में मिला दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शौदा के अहले खाना को ख़राज तहसीन पेश। ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ की। कहा शौदा वतन को ना भूले हैं ना भूलेंगे। पाकिस्तान की सालमियत खुद मुख्तारी पर आँच नहीं आने दी। भारत ने फ़ज़ाई महाज पर पाकिस्तान की बढ़तरी देखी तो जंग बंदी का रास्ता अपनाया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने फ़ोन करके बताया कि भारत सीज़ फायर चाहता है। आलमी बरादरी भी हमारे जवाबी हमलों के बाद हरकत में आई। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार का CNN को इंटरव्यू। कहा भारत को पाक फ़ौज की जवाबी कार्रवाई से एहसास हुआ, इसके तमाम अंदाज़े गलत थे। पाकिस्तान इस शर्त पर आमादा हुआ कि भारत मज़ीद इश्तिआल अंगेज़ कार्रवाइयाँ नहीं करेगा। कौमी सलामती कमेटी ने फैसला किया है कि सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जंगी इक़दाम तस्वुर किया जाएगा। वहाँ पे
पड़ा हुआ है पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर। एक सैलाब जो है क्रिटिसिज्म का उस पर आया हुआ है और कल उसने तकरीर में कुछ समेटने की कोशिश की है। मोदी पर पार्लियामेंट के अंदर और बाहर तनकीद का सैलाब आया हुआ है। नरेंद्र मोदी के दिन गिने जा चुके हैं, फैसला आवाम करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि भारत के साथ मुज़ाकरात के दौरान दहशतगर्दी, कश्मीर और पानी के हवाले से बातचीत होगी। पाकिस्तान 25 साल से दहशतगर्दी का निशाना बना, इल्ज़ाम भी हम पर लगाया जा रहा है। भारत इंटरनेशनल दहशतगर्द है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे बड़ी जंग लड़ रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने बेगुनाह शहरियों, जवानों और अफसरों की जानों की कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया सीज़ फायर मुख्तलिफ ममालिक की सिफारती कोशिशों का नतीजा है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का बरतानवी TV को इंटरव्यू, कहा भारत के पास पानी रोकने की सलाहियत ही नहीं, पानी की फराहमी मामूल के मुताबिक जारी है। भारत ने बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ामात आयद किए। भारतीय इंटेलिजेंस मुकम्मल नाकाम साबित हुई। तुम जलने वालों का भी क्या खूब इलाज रखते हैं, हम जहां हंसते हैं वहीं वो राख होते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौक़ा हक़ की 2 तस्वीर ने दोनों ममालिक की अक्कासी कर दी। साफ देखा जा सकता है कि कौन फातेह है और कौन मफतूह। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद और वाइस एडमिरल रब नवाज की फातिहाना मुस्कुराहट, वो लोग के जिन्होंने तारीख लिखी, और दूसरी जानिब भारत के फौजी सरबराहान के उतरे हुए चेहरे हैं कि जिनकी तारीख हो चुकी। ये तस्वीर हज़ारों और लाखों अल्फाज से भी आगे निकल गई। पाकिस्तान, पाकिस्तान और बार बार पाकिस्तान। नरेंद्र मोदी के लिए पाकिस्तान का नाम खौफ बन चुका है। शिकस्त के बाद चेहरा जर्द, आवाज़ में लर्जिश, कांपते जिस्म के साथ भारतीय वज़ीर आज़म ने 31 बार पाकिस्तान का नाम लिया। ये जुबान की लग़्ज़िश नहीं, दिल का खौफ है। चोर को पड़ गए मोड़, मोदी को S-400 के साथ फोटो सेशन महंगा पड़ गया। भारतीय वज़ीर आज़म ने आदमपुर एयरबेस का दौरा करते हुए S-400 मिसाइल लॉन्चर के सामने तस्वीर खिंचवाई ताकि तासुर दिया जाए कि भारतीय फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम बच गया है। गूदी मीडिया ने मोदी की तस्वीर को तबाही के दावे का जवाब करार दे दिया, लेकिन एक बार फिर आलमी माहिरीन ने ये चाल भी नाकाम बना दी। माहिरीन ने कहा कि ये फोटो सेशन शायद पाकिस्तान के दावे को मज़ीद तक़वियत दे गया, क्योंकि तस्वीर में एक अहम चीज़ की गैर मौजूदगी कई सवालात को जन्म दे रही है। अगर मोदी तस्वीर S-400 कंट्रोल सेंटर्स और रेडार्स के साथ बनवाते तो शायद बात बन सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोई जोकर कह रहा है तो कोई लूजर। मोदी ने अपना मजाक खुद उड़वाया। भारतीयों से खिताब मोदी को भारी पड़ा। सोशल मीडिया सारिफीन ने एक्स पर धो डाला। कम्युनिकेशन की जैमिंग अब एक मामूली चीज़ है, लेकिन भारतीय फ़ज़ाइया के लिए ये एक और सरप्राइज़ था। ये एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर था जिसमें पाक फ़ज़ाइया ने भारत पर बढ़तरी हासिल की। साबिक एयर वाइस मार्शल अरशद मलिक की बोल के प्रोग्राम फ्रंट पेज में गुफ्तगू, कहा हमने सैटेलाइट से उनके सिग्नल जैम किए। ऐसी सूरत में भारतीय फ़ज़ाइया बौखलाहट का शिकार हो चुकी थी। भारतीय फौज भी गोदी मीडिया से तंग आ गई। गोदी मीडिया को बेनकाब कर दिया। भारतीय फौज ने पाकिस्तानी ड्रोन से मुतालिक भारतीय इलाके में सरगर्मी की खबरों पर वजाहत जारी कर दी। बयान दिया कि पाकिस्तानी ड्रोन्स के भारतीय फ़ज़ाई हुदूद में मौजूदगी की कोई इत्तला नहीं मिली। सूरत हाल पुरअमन है और मुकम्मल तौर पर काबू में है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि पाकिस्तानी ड्रोन्स जम्मू में देखे गए और बाज़ चैनल्स ने तो यहाँ तक के कहा कि ड्रोन्स को कब्जे में ले लिया गया है। बरखा दत्त ने तो यहाँ तक के कह दिया कि ये ड्रोन्स भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की तकरीर के रद्द-ए-अमल में नजर आए। चीनी J-10 तैयारे की दुनिया भर में धूम मच गई। ऑनलाइन तारीफों के पुल बांध दिए गए। बीजिंग के दिफाई स्टॉक्स में ज़बरदस्त तेजी। कंपनी के हिस्से में तकरीबन 7 अरब 6 करोड़ अमरीकी डॉलर का इजाफा। पाकिस्तान एयरफोर्स ने इजराइल मगरिबी हथियारों का किसी सूरत कम नहीं। हुकूमत पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के एक स्टाफ रुकन को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। शंकर रेड्डी सिफारती हैसियत के मुनाफी सरगर्मियों में मुलव्वस पाया गया। मुतालिका एहलकार को 24 घंटों के अंदर पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत जारी कर दी गई है। दफ्तर खारजा ने भारतीय नाज़िमुल उमूर को भी तलब किया और एहतजाज रिकॉर्ड कराया। भारत ने नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के एहलकार को नापसंदीदा शख्स करार देकर 24 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया था।
पाकिस्तानी PSL के लिए बेकरार रहे और भारतीय सीज फायर का मतलब ही ढूंढते रह गए। 7 से 12 मई तक 10 मिलियन भारतीय सारिफीन गूगल पर जंगबंदी की सूरत हाल जानने की कोशिश करते रहे और इससे आधी तादाद थी कि जो ऑपरेशन सिंदूर की अपडेट जानना चाहती थी। इससे अंदाज़ा होता है कि भारत का वास्ता कड़वे सच से पड़ चुका है। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी। कराची में पाक फौज, पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की जानिब से नमाज शुक्राना। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल अवैस दस्तगीर ने अफसरों जवानों के साथ नमाज शुक्राना अदा की। कोर कमांडर कराची फौजी जवानों के पास गए और खराज तहसीन पेश किया। कहा, पाक फौज अपने शेर दिल जवानों पर फख्र करती है और ये अपनी कौम का सर का ताज है। DG रेंजर्स सिंध डिविजनल हेडक्वार्टर्स मलीर, हैदराबाद, पन्नू आकिल के अलावा पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ने भी नमाज तशक्कुर का एहतमाम किया। आपने देखा कि इस जंगी जहरियत का किस तरह मुंह तोड़ जवाब दिया गया। फ़ौज पाकिस्तान, उन्होंने पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद ही नहीं किया, दुनिया को ये मैसेज भी दे दिया है कि ये एक कौम है। गवर्नर हाउस सिंध में यौम तशक्कुर की तकरीब, शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। गवर्नर सिंध ने खिताब में कहा, फ़ौज पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया है। पाक फ़ज़ाई ने भारतीय गरूर खाक में मिला दिया। कोई गलत फहमी में ना रहे, मुल्क का दिफा मजबूत हाथों में है। फारूक सत्तार बोले, लाखों अफराद ने कुर्बानियाँ दी तो पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। मौजूदा हालात में 1965 की जंग जैसा जज्बा देखने में आया। लग रहा था कि अक्षय कुमार की फिल्में बना के तो वो जो है वो हर दफ़ा फिल्मों में पाकिस्तान को हरा लेंगे। कल आपने देखा कि नरेंद्र मोदी ने एक शिकस्त खुर्दा, एक बुज़दिलाना और एक बहुत ही जो है वो तकलीफ़ से भरी हुई एक स्पीच की, जिसके अंदर उनका एक जुमला बड़ा इंटरेस्टिंग था कि 10 तारीख को हम पे हमला ही कर दिया। तो भाईजान, जो 3 दिन से आप फरमा रहे थे उसके बाद आप बाज नहीं आ रहे थे, तो उसको फिर आपको जवाब जो है वो आपकी ज़बान में देना ज़रूरी हो गया था। इंडिया को लग रहा था कि अक्षय कुमार की फिल्मों से काम चल जाएगा। मोदी ने बुज़दिलाना और शिकस्त खुर्दा तकरीर की। अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मोदी का एक जुमला ज़बरदस्त था कि 10 मई को हमला ही कर दिया। मोदी को उसकी ज़बान में जवाब देना ज़रूरी था। मोदी के कारिंदे बहुत तकलीफ़ में हैं। हम जंग के हिमायती नहीं हैं, लेकिन हम पर कोई जंग मुसल्लत करेगा तो जवाब देना जानते हैं। भारतीय जारियत में शहरी राजा शहपाल की शहादत। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की खुईरट्टा में शहीद राजा शहपाल के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत और शहीद की कब्र पर फातिहा ख़ानी की। वज़ीर सेहत की शहीद के बुलंदर्जात और मुल्क की सलामती के लिए दुआ। ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर समीउल्लाह वफाकी वज़ीर के हमरा थे। We welcome the ceasefire, which has been led by and brokered by President Trump, and therefore it's been a sort of a short duration escalation. It's good to see things moving towards the norm. So at this point in time, I do not see any large fiscal fallout coming out of it. And if you've seen the stock market rebound today, the big drop that we saw in Friday has been more than well covered in the PSX today. दफाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए तमाम इक़दाम किए जाएंगे। भारत के साथ कशीदगी का मईशत पर असर नहीं पड़ेगा। स्टॉक मार्केट इसकी ताज़ा मिसाल है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पाक भारत सीज़ फायर के लिए अमरीकी सदर की सालिसी का खैर मकदम किया। कहा, सीज़ फायर के बाद चीज़ें मामूल की जानिब बढ़ रही हैं। IMF से मुज़ाकरात 14 से 23 मई तक जारी रहेंगे। पाकिस्तान को IMF से कर्ज की अगली किस्त आज मिलने का इम्कान है। PSL 10 का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। दोबारा आगाज़ हफ्ता 17 मई से होगा। 18 मई को डबल हेडर्स पिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। पहले मैच में मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लेडिएटर्स दिन में आमने सामने होंगे। शाम में पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स में जोर का जोड़ पड़ेगा। 19 मई को पिंडी में इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स टकराएंगे। 21 मई को पहला क्वालिफायर लाहौर में होगा। 22 मई को पहला एलिमिनेटर और 23 मई को दूसरा क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। फाइनल 25 मई को क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में होगा।
न्यूजीलैंड के माइक हेजन को पाकिस्तान वाइट बॉल टीम का हेड कोच मुकर्रर कर दिया गया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने ट्वीट में हेजन की तकर्री का ऐलान किया। माइक हेजन 26 मई से चार्ज संभालेंगे। माइक हेजन PSL 10 में इस्लामाबाद यूनाइटेड के हेड कोच के तौर पर जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। दूसरी जानिब साबिक अबूरी हेड कोच आकिब जावेद को डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर तैनात कर दिया गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।